नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान में मायावती ने अशोक गहलोत की टेंशन बढ़ा दी है और जानिए आखिर क्यों। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कह दिया कि अशोक गहलोत को इस चुनावी रैली में हम चुनावी समय में सबक सिखाएंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी ने यानी मायावती की पार्टी ने पूरे सीटों पर यहां पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में टेंशन बढ़ चुकी है और ऐसे में बीएसपी ने पूरा मेगा प्लान कर लिया है। खास करके पूर्वी राजस्थान में बीएसपी का मेन फोकस है। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, सवाई और दौसा, करौली, ये सब ऐसे जिले हैं जहां पर बीएसपी ने 60 सीटों पर पूरा फोकस कर लिया है। दर्शकों, आपको बता दूं, 2018 में केवल 6 सीटें जीत पाई थी मायावती की पार्टी ने और सारी सीटों पर 178 सीटों पर जमानत हुई जब्त। बहुत शर्मनाक हार हुई थी और ऐसे में जितने 6 विधायक जीते थे वो सब बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके थे। तो इसी पर प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि अशोक गहलोत को हम सबक सिखाएंगे। उन्होंने 2 चुनावों में हमारे विधायक तोड़े हैं। इस बार हमने उन्हीं लोगों को मैदान में उतारा है जो मायावती के प्रति वफादार हो। यानी कि जाहिर सी बात है, 2018 में कई विधायक, जो 6 ही विधायक जीत कर आए, वो चले गए अशोक गहलोत की टीम में। तो इस बार पार्टी ने फोकस किया कि भैया अब तो हम वफादार टीम उतारेंगे। ऐसे में मैं आपको बता दूं, 60 सीटों पर मायावती का फोकस है और इस बार दलित वोट में सेंध लगाने के लिए बहुजन समाज पार्टी राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर तैयार है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो ज्यादा वहां दलित वोट हैं और इसी वजह से मायावती जी 60 सीटों पर अत्यधिक फोकस कर रही हैं। दर्शकों, 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ मैं आपको बता दूं, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें हैं। 200 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की 7वीं सूची आ चुकी है, बीजेपी की 6ठी सूची आ गई और अब यहां पर कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद कोई भी नेता वहां चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। एक नियमावली को फॉलो करना होगा। उसके बाद 25 नवंबर को वोट और 3 दिसंबर को रिजल्ट्स। यहाँ पर भाजपा और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कौन से कितने यहाँ वोट मिलेंगे तो बीएसपी किंग मेकर बन सकती है। देखिए, आपको बता दें, बीएसपी इस बार किंग मेकर बनने की कवायद तेज क्योंकि 2018 में इसका परफॉर्मेंस खराब था, उसके पिछले चुनाव में भी खराब था और यही वजह है कि इस बार बीएसपी ने ऐलान कर दिया कि हम वी आर विथ नो अलायंस, हम किसी भी अलायंस के साथ नहीं हैं। दोनों अलायंस एक जैसी है, चाहे एनडीए चाहे इंडिया। तो बहुजन समाज पार्टी ने कई बार इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा कि ये लोग केवल अपने फायदे के लिए एक साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मायावती ऐसी पार्टी है, ऐसी सुप्रीमो है जिनके लिए कहा जाता है कि अगर वो शांत है तो शांत है, लेकिन एक बार अगर उन्होंने रणनीति बना ली तो बीएसपी हमेशा कामयाब होती रही है। इस बार बीएसपी ने अलग ही रणनीति बनाई है राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए। आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भगवान सिंह बाबा का कहना है कि हमने पूरे साल मेहनत की है, 5 साल, तो रिजल्ट हमारे अनुकूल आएंगे। विधायकों को इस बार बहुजन समाज पार्टी टूटने नहीं देगी। सियासी जानकारों का कहना है कि 1998 के चुनाव में पहली बार 2 सीटें हासिल करने वाली बीएसपी का प्लान है। विधायकों के टूटने की गतिविधियों से बचने के लिए पार्टी सरकारों को बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि सत्ता का साझेदार बना सकती है। तो देखिए, ये तो रहा कि बीएसपी होश बिगाड़ेगी गहलोत की। गहलोत के लिए कह दिया गया कि हम उन्हें सबक सिखाएंगे। किस तरीके से उन्होंने हमारे 2 बार विधायक तोड़े और इसके साथ सारे विधायक बीएसपी के कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब मैं आपको बता दूं, सोमवार को विधानसभा चुनाव के लिए गहलोत जी ने सरदारपुर से, जोधपुर के सरदारपुरा से यहां अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तो नामांकन दाखिल किया तो ये बवाल मचा हुआ है कि गहलोत के पास कितनी संपत्ति है। बता दें आपको, उनकी सालाना आय, ये सब जो है, जब आप नामांकन हासिल करते हैं, नामांकन जब आप कराने जाते हैं तो किसी भी प्रत्याशी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, आय की पूरी डिटेल आपको देनी होती है। तो अशोक गहलोत, याद होगा आपको, अभी पिछले हफ्ते ये बोल चुके थे कि प्रधानमंत्री अपने आप को ज्यादा फकीर ना बताएं, उनसे ज्यादा फकीर मैं हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सोना चांदी गहना कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास प्रॉपर्टी है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं, जो नामांकन दाखिल किया गया है अशोक गहलोत ने नामांकन पत्र में अपने सालाना आय की पूरी जानकारी दी है, अपनी पत्नी की भी सालाना आय की जानकारी दी, जमीनों की जानकारी दी है। और बात करें तो शपथ पत्र के मुताबिक गहलोत की जो जानकारी है वो 2022-23 में 25 लाख रुपए की है
18-19 में 20 लाख की थी। तो इस हिसाब से बात कर गहलोत के पास केवल 20,000 नकदी है। तो आप ये बात नहीं मान रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये तक बात सामने आ गई है कि उनकी पत्नी सुनीता के पास, सुनीता गहलोत जी के पास 55 करोड़ की संपत्ति है। 55 करोड़ की संपत्ति है जो अभी बढ़ती ही जा रही है। और आपको याद होगा, गहलोत की पूरी पार्टी अभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसी वजह से ईडी की ज्यादातर कार्रवाई राजस्थान में देखी जा रही है। बता दें आपको, गहलोत ने एक बार फिर से ईडी पर निशाना साधा और कह रहे हैं कि हमें फायदा हो रहा है ईडी के कर्मों से। ईडी चौकसी को नहीं पकड़ती है, मेहुल चौकसी जैसे लोगों को नहीं पकड़ती है, और ईडी केवल विपक्ष को पकड़ने के लिए अब खून पसीने बहा रही है। आपको बता दें कि पूरी 3 फाइलें गहलोत ने जमा कराई नामांकन पत्र में। यहाँ पर सोने चांदी सबकी जानकारी थी। LIC की, टाटा स्टील के 6 लाख के शेयर है गहलोत के पास, 1 करोड़ की चल संपत्ति है, पत्नी के पास 86 लाख की चल संपत्ति है, सीएम के पास विधानसभा का दिया हुआ एक आईफोन है और एक म्यूजिक सिस्टम, 2 फ्रिज, 2 AC, 2 कलर टीवी, 5 स्टील बुक अलमारी, 3 स्टील फाइल अलमारी सीएम के पास है। तो देखिए, ये तो नामांकन पत्र में दिखाने के लिए है और ये भी दिखाने के लिए है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक साधारण सी कार तो ठीक ठाक आय वाले लोग भी रख लेते हैं। गहलोत के पास अपनी कोई कार नहीं है, कोई वाहन गहलोत जी की खुद की नहीं है। गहलोत जी इन्हीं सब बातों के मद्देनजर ये दावा करते हैं कि हमारे पास तो भैया कुछ भी नहीं है, मैं मोदी से बड़ा फकीर हूं। आपको बता दें, राजस्थान में सबसे ज्यादा घोटाले हुए हैं। जल मिशन घोटाला, मिड डे मील घोटाला, इसके साथ जिस तरीके से वहां पर लगातार पेपर लीक घोटाले में भी कई नाम सामने आ गए कि गहलोत के कई मंत्रियों के जो सोने चांदी है, जो किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के सांसद ने दावा किया था कि किरोड़ी लाल मीणा ने कि एक कॉम्प्लेक्स है, गणेश कॉम्प्लेक्स, जयपुर के गणेश कॉम्प्लेक्स में खूब सोना चांदी लदा हुआ है। ये तमाम बातें हैं राजस्थान की। अब ऐसे नामांकन पत्र में तो आपको दिखाना ही पड़ेगा कि आपके पास संपत्ति ज्यादा नहीं है बतौर सीएम। वैसे भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की उतनी सैलरी होती भी नहीं है जितनी एक प्राइवेट जॉब में होती है, लेकिन देखिए सुविधा बहुत होती है। ऐसे में देखिए, यहाँ पर सीएम की अचल संपत्ति जोधपुर की बताई गई। सीएम ने अपनी पत्नी की संपत्ति के लिए भी जानकारी दी है, जहां पर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि अगर कुल मिलाकर देखें तो उनकी पत्नी के पास 55 करोड़ की संपत्ति है। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया कि सब कुछ ठीक है, कोई कुछ नहीं है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, किसी को किसी से शिकायत नहीं है, और सीएम कौन बनेगा वो आला कमान तय करेगी। पर सीएम पद के लिए गहलोत कहते हैं कि मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती है। और देखिए, गहलोत ने एक बार फिर से कह दिया कि हमारी सरकार बननी तय है। जैसे केरल में सीपीएम की तरह राजस्थान में कांग्रेस फिर से आएगी। सरदारपुरा से विधानसभा चुनाव गहलोत लड़ रहे हैं और कह रहे हैं हमने काम किया है, महंगाई हटाई है, गरीबी मिटाई है, तो गोटबाजी नहीं है, तो इसी वजह से हम इस बार रिवाज को तोड़ेंगे और गहलोत की सरकार वापस आ रही है। ये गहलोत जी ने कहा है। उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की जब उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि लोग खुश है 5 सालों के काम से, और लोग कह रहे हैं कि महंगाई से गहलोत ने राहत दी, नौकरियां दी, कोई कमी नहीं रखी। लोगों का भरोसा है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए, और ये सरकार जो कहती है वो करती है, यानी कि कांग्रेस की सरकार। अब मैं चाहूंगी आप कमेंट करें, अगर आप राजस्थान से हैं, राजस्थान का चुनावी माहौल क्या है, वहां कैसी हवा बह रही है चुनाव के मद्देनजर, सियासी जानकारों को क्या कहना है, और आपस में कितना घमासान है कांग्रेस के अंतर कलह से। आप जरूर जानकारी दें, जरूर अपनी राय रखेंगे। आपको क्या लगता है राजस्थान में इस बार कौन पलटी मारेगी, कौन सी पार्टी सत्ता में काबिज होगी? फिलहाल बीएसपी ने टेंशन बढ़ा दी है गहलोत की। बने रहिए, जो भी आपकी राय है रखिए। शुक्रिया।